आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि लंबे समय बाद 2017 के बाद 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हमारे प्रदेश के मुखिया का हमारी बंडा विधानसभा क्षेत्र में आगमन हुआ। जनता और मैं अपनी ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार पुनः हम अपने देवतुल्य क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। निश्चित ही 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र को बहुत कुछ दिया, ये आप सभी जानते हैं। और एक शब्द सुना होगा, जब सागर में उनने बोला था, मैंने बरा को नगर पंचायत के लिए बोला, तो उनने बोला था कि लंबड़दार मांगे और मैं ना दूं, ऐसा संभव नहीं है। तो जितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं लंबड़दार मांगे और मैं ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता। और हमारी एक बड़ी सौगात बरा के लिए नगर पंचायत घोषित करके आपने की, तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से और क्षेत्र की तरफ से और बरावासियों की तरफ से ढेर सारा आपको धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा 2 वर्षों के जो आपने आशीर्वाद दिया हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। भाई साहब, धसान नदी जो भीला डैम हमारा भरता नहीं था, उसके लिए 600 करोड़ की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की आपने, जिससे हमारा लगभग पूरा बंडा 90% क्षेत्र किसानों की जमीन सिंचित होने वाली। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। क्षेत्र में चल रही परियोजना, आपने दोनों नगर पंचायतों को अमृत 2 के माध्यम से 20 करोड़ की राशि बंडा नगर में दी और 13 करोड़ की राशि रायगढ़ नगर को आपने स्वीकृत की। मानी जी, पूरा क्षेत्र लगभग सिंचित होने वाला है, मगर जो हमारे दुख प्रभावित क्षेत्र के हमारे क्षेत्रवासी जो गांव, उनको थोड़ी दिक्कत है। आपसे मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि छोटी छोटी जो हमारे दुख प्रभावित गांव की समस्या है, उसको आप जरूर पूरा करेंगे। एक तो जिन गांव में 4 गांव हमारे ऐसे हैं जहां लगभग 90% भूमि उनकी डूब में आ रही, तो वो पूरा गांव पूर्ण रूप से आप डूब में करवाएं। इसके अलावा उसमें वहां दूसरी एक दिक्कत ये आ रही थी कि कुछ लोगों को सर्वे में, जैसा भी पहले हुआ होगा, स्थायी लोगों को अस्थायी कर दिया गया है। तो जो वहां के स्थायी निवासी हैं उनको स्थायी किया जाए, और हमारे जो 18 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनको 36 का लाभ सभी को दिया जाए। कुछ को दिया गया, कुछ को उसमें छूट गए हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उस प्रभावित गांव वालों की ओर से और मैं अपनी ओर से। इसके अलावा भी क्षेत्र में आपने 60 बहुत महत्वपूर्ण सड़कों को स्वीकृत की।
किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। जो लगभग जब से ये देश आजाद हुआ, सड़कें तो ऐसी थी कि आज तक नहीं बनी थी, तो वो रोड करने के लिए भी आपका धन्यवाद। इसके अलावा 10 सड़कें अभी प्रधानमंत्री सड़क के रूप में स्वीकृत की, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। बिजली की समस्या आती थी तो मात्र एक वर्ष में आपके कुशल नेतृत्व से 3 सब स्टेशनों का बंडा में निर्माण हुआ। बंडा विधानसभा क्षेत्र में लगभग पूरे क्षेत्र में हमारे पूर्व सांसद और आजकल कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के सहयोग से और आपके आशीर्वाद से कम 70 ग्रामों में मंगल भवन का निर्माण हुआ। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। लगभग 9 करोड़ रुपए की आपने 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए। इसके अलावा 4 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराए आपका, इसके लिए भी धन्यवाद। अभी 2-3 दिन पहले ही आपने दलपतपुर की जो बहुत पुरानी मांग थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, वो स्वीकृत की, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। भाई साहब, आपसे मैं जैसा अभी बोलो मैं उस प्रकार निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। हेलीपैड से आपके साथ आए हैं, हेलीपैड से आपके साथ आए हैं, और मैंने बोला कि 8 वर्षों बाद कोई मुख्यमंत्री, और ऐसा मुख्यमंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए निरंतर विकास की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। कितना हम लोग भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आपके साथ काम कर आपके नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपके कुशल मार्गदर्शन में हमने पूरे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें लोकसभा की आपने प्रचंड बहुमत से जिताई। इसके अलावा अभी हमने बिहार में आपका जादू देखा, बिहार में भी आपका जादू देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जितनी सीटों पे आप गए तो वहां सारी सीटें एनडीए ने जीती और वहां एनडीए की सरकार बनी। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। सबके लिए धन्यवाद। फिर भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ी लगभग जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा है, और ये एक ऐसी विधानसभा है माननीय मुख्यमंत्री जी, मांगेंगे हम, मांगेंगे जब सुने तो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा बंडा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां सन 1962 से हम जनसंघ के विधायक बना के पहुंचाए। 67 में फिर जनसंघ से हमारे पंडित रामचरण पुजारी जी विधायक हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, 62 से हमारी सरकार पार्टी यहां से जीत रही है। 77 में मेरे पिताजी स्वर्गीय शिवराज भैया यहां से विधायक बने। 85 से हमारे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौड़ जी हमारे यहां से निरंतर विधायक बने। इसके बाद हमारे छोटे भाई हरबंस सिंह राठौड़ बंडा विधानसभा का नेतृत्व किया। यानी 62 से हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा।
माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ दिया आपने, फिर भी क्षेत्र के लिए, हम लोगों के विकास के लिए, जैसे मैंने बताया कि बंडा विधानसभा कुछ पीछे, तो सबसे बड़ा काम तो मैं चाहता हूं कि हमारी साहेगढ़ नगर की जनता को मैंने देखा, जब सबने आशीर्वाद देके मुझे पहुंचाया और गर्मियों में देखा कि सिर्फ टैंकर के भरोसे हमारा नगर पंचायत साहेगढ़ है, तो मैंने आपसे आग्रह किया। मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूं, इसकी तो आज घोषणा ही की जाए। बंडा में सर्व सुविधायुक्त ट्रैक सहित स्टेडियम की भी आज घोषणा की जाए। साहेगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी सिविल अस्पताल की, क्योंकि वहां से सागर 70 किलोमीटर पड़ता है और छतरपुर भी दूर पड़ता है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि साहेगढ़ को सिविल अस्पताल की भी आज यहीं से मंच से घोषणा हो जाए। वो हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि लंबरदार मांगेंगे तो हम मना थोड़ी करेंगे। सिविल अस्पताल बंडा में पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपने वहां की बाउंड्री के लिए 61 लाख रुपए स्वीकृत किए, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे बंडा के कॉलेज के लिए भी आपने पीजी का दर्जा की घोषणा की थी, उसका भी जल्दी से जल्द उसका हल हो जाए। और अभी आपने 4 करोड़ रुपए की राशि वहां आपने बाउंड्री वाल के लिए दी, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। भवन विहीन हमारे बहुत से हाई स्कूल हैं, जो 2018 के पहले जब हमारे विधायक सुक्खू हुआ करते थे, जब हमारी सरकार ने अनेकों हाई स्कूल की घोषणा की थी, जब से स्कूल तो संचालित हैं, मगर आज तक वहां बिल्डिंगें नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि उन सारे स्कूलों में जितनी हमारे हाई स्कूल भवन विहीन हैं, उनको पूरा करने की भी आज आप घोषणा करेंगे। साहेगढ़ में कला और वाणिज्य विषय की कॉलेज में घोषणा करें, और हमारे अनेकों गांव ऐसे हैं जहां आज भी सड़क विहीन है, तो मैं माननीय जी से आग्रह करता हूं कि वहां आप सड़क बनवाने का हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। हमारे बरायठा के लिए एक अस्पताल की भी घोषणा हो जाए। हमारे दलपतपुर और हीरापुर के लिए नगर पंचायत की स्वीकृति मिल जाए। हमारे हीरापुर में और बराकुल थाने को चौकी को उन्नयन करने का जी, और अनेकों मांगे हैं। जरूर मैं ज्ञापन के माध्यम से आपके लिए इसको सौंपता हूं, और निश्चित ही आप इस जो हमारी मांगे हैं, हमारे क्षेत्र की जनता की मांगे हैं, उन सभी मांगों को बराठा कॉलेज की बोल दी नहीं, बराठा कॉलेज की भी घोषणा की जाए। हमारे दलपतपुर में राजा दलपत साहू की मूर्ति के लिए घोषणा की जाए। हमारे साहेगढ़ के राजा बखत बली शाह जी, जिन्होंने निरंतर अंग्रेजों से संघर्ष किया, और उनके एक ऐसे सेनापति गोदन दउआ
जो हमारी विधानसभा को गौरवान्वित किया, उनके लिए भी आप विचार करें। अभी वर्तमान में हमारे क्षेत्र की एक प्यारी बेटी जो हमारे निधौरा गांव से थी, जिसने हमारे बंडा विधानसभा का तो ठीक है, हमारे बुंदेलखंड का तो ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे देश का क्रांति गौड़ नामक बिटिया ने महिला विश्व कप में विश्व विजेता टीम में अपना प्रतिनिधित्व करके, जिसने विश्व कप भारत को दिलाकर गौरवान्वित किया। उनके पिताजी, बच्ची तो नहीं आ पाए, उनके पिताजी हमारे बीच में बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान जरूर करें। हमारे कोयला के शहीद राजेश यादव जी, जिन्होंने बॉर्डर पर सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके पिताजी और माता राम आई हैं, तो उनका भी मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा सम्मान हो जाए। और इसके अलावा हमारे राजेश यादव को जो लोकार्पण के लिए हमारी, चूंकि आपने समय नहीं मिल पाया आपका, नहीं तो मैं चाहता था कि उस मूर्ति का अनावरण जरूर हो जाए। इसके अलावा कुछ हमारे हायर सेकेंडरी स्कूलों की भी मांग है, वो मैं पत्र के माध्यम से आपको जी जरूर दे दूंगा। हमारे मगरदा स्कूल में पीएम श्री स्कूल के लिए, और निश्चित ही आप बंडा नगर पंचायत को जो वर्षों से उसको नगर पालिका घोषित करने की भी आप कृपा करें। निश्चित ही मेरे बहुत सारी मांगे लिखी हैं, रोडों की लिखी हैं, स्कूलों की लिखी हैं, अस्पतालों की लिखी हैं, जो हमें सबको जरूरत है, वो सारी मांग हम अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी सौंपेंगे। और निरंतर हम जाके, तो जब आप लोग देखते हैं तो निरंतर मिलके मैं क्षेत्र के लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूं। तो सभी के लिए मैं एक बार मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, सभी वरिष्ठ मंत्रियों के लिए, वरिष्ठ हमारे विधायकों के लिए, नेताओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे बंडा विधानसभा में आए और इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल कराया। एक बार पुनः मैं बंडा विधानसभा की देवतुल्य जनता को फिर प्रणाम करता हूं। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को या नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को या। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को या।